सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको हिंदी के काव्य खंड से पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। हिंदी के ऑब्जेक्टिव, तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव पूरा इससे मेल खाएगा क्योंकि यह पिछले साल का पूछा गया प्रश्न है जो बार बार पूछता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो हम चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहे हैं। तो ये चैप्टर से जितना बार जो चैप्टर से जो लेकर जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो उसी चैप्टर के जो मुख्य क्वेश्चन हैं वहीं लाए हैं। तो पूरा देख लीजिए इस वीडियो को, और एक चैप्टर से जो भी पूछेगा उसका आप पूरा अच्छा से आंसर वहाँ पर दे सकते हैं एग्जाम सेंटर में। चलिए, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदी में दो गो है, तो उसका काव्यखंड से पहला पाठ है, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा मतलब कि राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, हरिरास किसकी रचना है? हरिरास किसकी रचना है? तो ये गुरु नानक का रचना है। ऑप्शन बी होगा, पहला का बी ऑप्शन होगा, जो रही रास होगा। लगता है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए पहला मतलब कि देखिए, रही रास रही रास। चलिए इसको देख लीजिएगा। तो रही रास या हरी रास किसकी रचना है? गुरु नानक जी का। पहला का बी ऑप्शन होगा, गुरु नानक जी का। चलिए दूसरा, चलिए इसको देख लेंगे फिर सुधार के बता देंगे। बानी कब विष के समान हो जाती है? बानी किस विष के समान हो जाती है? कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना बानी विष के समान हो जाती है। दूसरा का ए ऑप्शन, दूसरा का क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है, गुरु नानक की रचना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा के साथ एक मतलब कि और भी एक दिए हैं, गुरु नानक की रचना है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो तीसरा का हमारा सी ऑप्शन होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चौथा हमारा क्या? देखिए क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक जी ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। चौथा का ए ऑप्शन होगा। देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी ग्राम। पांचवा का बी ऑप्शन होगा। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी, जो अब लाहौर में है। लाहौर के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। समझे? देखिए कौजी है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ जाता है? ओ देखिए मिस्टेक हो गया। गुरु नानक का जन्म, हम सोचे कहाँ है, मगर गुरु नानक का जन्म स्थान को कहा जाता है। देखिए नानकाना साहब ऑप्शन नंबर डी। मगर अगर पूछेगा कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में जो अब पाकिस्तान में है। चलिए एक क्वेश्चन आपका फिर मतलब कि अलग से तैयार हो गया। चलिए सातवां का, गुरु नानक के पिता थे कालूचंद खत्री गुरु नानक के पिता थे। सातवां का सी ऑप्शन।
8वां, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक की माता का क्या नाम था? त्रिपता। त्रिपता, देखिए यहाँ पर गलती है, प सॉरी ऐसे होगा, त्रिपता, त्रिपता ऐसे होगा, त्रिपता। ऑप्शन नंबर ए होगा 8 का ए ऑप्शन होगा। गुरु नानक की माता का नाम त्रिपता था, त्रिपता। 9वां, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक 9वां का ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए 10वां, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक का भेंट हुआ था? बाबर। बाबर से गुरु नानक जी का भेंट हुआ था, बाबर से। 10वां का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह, रुकिए कौन है, देखिए गलतियाँ भी हो जाता। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन, ऑप्शन सी। 11 का ऑप्शन सी होगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। 12, देखिए 12 क्वेश्चन क्या है? 12 क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब से, गुरु ग्रंथ साहिब से। 12 का सी ऑप्शन, 12 का सी ऑप्शन। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब से, गुरु ग्रंथ साहिब से हुआ उनका। 12 का सी ऑप्शन। देखिए 13वां क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में गुरु नानक जी का रचनाओं का संग्रह किया गया, 1604 ईस्वी में। 13 का बी ऑप्शन, 13 का बी ऑप्शन होगा। अब देखिए, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? वाहे गुरु, वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। 14 का बी ऑप्शन, 14 का बी ऑप्शन। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए? वाहे गुरु कहते हुए। 14 का ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? हरि कीर्तन को नानक देव ने जगत का सार कहा है। 15 का डी ऑप्शन, 15 का डी ऑप्शन। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो भगवत नाम के बिना, राम नाम के बिना। ऑप्शन राम नाम के बिना भी आ सकता है, समझे? तो भगवत नाम के बिना भी आ सकता है। तो 16 का डी ऑप्शन है। चलिए, ब्रह्म का निवास स्थान है, ब्रह्म का निवास स्थान है संत हृदय, समझे? संत हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। 17 का डी ऑप्शन, 17 का डी ऑप्शन। महियल का मानक आधुनिक शब्द है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है धरती पर। 18 का सी ऑप्शन, 18 का सी ऑप्शन।
19 हरिरास। हरिरस किसे कहा गया है? हरिरस किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद को हरिरस कहा गया है। 19 का सी ऑप्शन। 20 गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा का थे। 20 का ए ऑप्शन। निर्गुण मतलब कि वो मूर्ति के सामने पूजा वूजा नहीं करते थे, मतलब कि मन में ही भगवान को मानते थे, समझे। चलिए, गुरु नानक ने प्रचार किया। गुरु नानक ने प्रचार किया निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का गुरु नानक ने प्रचार किया। 21 का बी ऑप्शन। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह का क्या नाम है? नानकाना साहब। सॉरी, गलती हो गया। चलिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। 22 का बी ऑप्शन। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम गुरु ग्रंथ साहिब। 22 का बी ऑप्शन। आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक जी का रचना है। 23 का डी ऑप्शन। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक जी का रचना है। 24 क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। 1469 ईस्वी में। 24 का सी ऑप्शन। 25 गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक के पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री था। 25 का सी ऑप्शन। 26 सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। गुरु नानक की पत्नी कौन थी? सुलक्षणी थी। सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। 26 के डी ऑप्शन। 27 गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। 27 का सी ऑप्शन। 28 गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 28 का ऑप्शन सी को नानकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। जो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, वही काना साहब वहीं अवस्थित हैं, पाकिस्तान में। 29 का ऑप्शन बी।
गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है इनमें से सभी। सोहिला, जपू जी, आशा दीवार, ये तीनों गुरु नानक जी का रचना है। इनमें से सभी गुरु नानक जी का रचना है। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? स्त्रियों को गुरु नानक ने सम्मान दिया। 31 का सी ऑप्शन। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? स्त्रियों को। 32, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक। गुरु नानक 32 का बी ऑप्शन। जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी कृति है? गुरु नानक। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? गुरु नानक। गुरु नानक ने 33 का डी ऑप्शन। कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाया? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? कबीरदास के कथन से गुरु नानक जी का कथन मिलता है। 34 का डी ऑप्शन। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? कबीरदास। 35, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि गुरु नानक हैं। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। 35 का बी ऑप्शन। 36, रहीरास। देखिए, हरिरास भी गुरु नानक का ही रचना है। और देखिए, रहीरास जो बोल रहे थे, रहीरास होगा। रहीरास है, यहाँ पर रही सास है। रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। 36 का बी ऑप्शन होगा। किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? मुगल सम्राट बाबर से गुरु नानक जी का भेंट हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक जी का मृत्यु 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी का मृत्यु हो गया था। तो यहीं तक था राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा के पहला जो काव्य खंड का पहला चैप्टर है, जो राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा के लेखक गुरु नानक, जो बहुत ही मुख्य क्वेश्चन था, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। एक भी एग्ज़ाम आपका छूटेगा नहीं। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर से पूछे गए हर सवाल के वहाँ पर जवाब दे देंगे। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेगा इसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।